तो ये कहानी लिखी गई है इन 1832 एंड रिवाइज की गई थी 1842 में बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा भी थे। ऑन ईदर साइड द रिवर लाई, लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑफ राय। यहाँ एक आइडिलिक यानी सुंदर और शांत सेटिंग का जिक्र किया गया है जो नदी के दोनों तरफ है। ये लाइन दिखाती है कि बाहरी दुनिया वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ है, जो लेडी के आइसोलेशन को भी दर्शाती है। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो, गेजिंग वेयर द लिलीज ब्लो। इस लाइन में लोगों की फ्रीडम दिखाई गई है जो फ्रीली घूमते हैं और नेचर का आनंद लेते हैं। ये लेडी ऑफ शार्लोट के कन्फाइनमेंट यानी कैद को और ज़्यादा एम्फेसाइज करके दिखाता है। देयर शी वीव्स बाय नाइट एंड डे अ मैजिक वेब विद कलर्स के। लेडी अपने टावर में दिन रात एक मैजिकल टेपेस्ट्री यानी कढ़ाई वीव करती है। ये वीविंग उसकी क्रिएटिविटी और डिस्ट्रिक्ट लाइफ का एक सिंबल है जो कर्स की वजह से बाउंडेड है। शी हाथ नो लॉयल नाइट एंड ट्रू। यहाँ लेडी की लोनलीनेस को हाईलाइट किया गया है क्योंकि उसके पास एक लॉयल नाइट का साथ नहीं है, जो रोमांटिक आइडल्स के हिसाब से एक जरूरी माना जाता है। शी नोज नॉट वॉट द कर्स में बी एंड सो शी वीव्स स्टडीली। लेडी को कर्स के एग्जैक्ट नेचर के बारे में पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो पर वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरती है, इसलिए विदाउट स्टॉपिंग वो वीविंग करती रहती है। पार्ट 2, लॉगिंग एंड द कर्स, लालसा और शराब। A magic web with colors gay, she has heard a whisper say, a curse is on her if she stay. लेडी को सिर्फ सुनी सुनाई बातें पता है कि अगर वो रुकती है कि बाहर की दुनिया देखती है तो एक कर्स उस पर आएगा। ये मिस्ट्री को और बढ़ा देता है। एंड मूविंग थ्रू अ मिरर क्लियर दैट हैंग्स बिफोर हर ऑल द एयर। वो बाहरी दुनिया को सिर्फ एक मिरर के जरिए देख सकती है जो उसकी रियलिटी से दूरी का सिंबल है। मिरर रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है पर उसे डायरेक्टली कनेक्ट होने नहीं देता। आई एम हाफ सिक्स ऑफ शैडो सेड द लेडी ऑफ शैलेट। ये एक पोवाइटल लाइन है। लेडी अपनी शैडो एक्सिस्टेंस पर शक करती है, परेशान होती है और रियल वर्ल्ड के लिए लालसा करती है। पार्ट 3, टेम्पटेशन एंड द कर्स ब्रेक्स। A bow shot from her bower eaves, he rode between the barley sheaves. सर लैंसलॉट की ग्रैंड एंट्री एक टेम्पटेशन का इंट्रोडक्शन करती है। उसका डिस्क्रिप्शन लेडी की मोनोटोनस लाइफ से बिल्कुल कंट्रास्ट करता है। द गेमी ब्राइडल ग्लिटर्ड द फ्री लाइक टू सम ब्रांच ऑफ स्टार्स वी सी। सर लैंसलॉट को सेलेस्टियल इमेजरी यानी आकाश की उपमाओं के जरिए डिस्क्राइब किया गया है जो उसके चार्म और आकर्षण ब्यूटी को और बढ़ा देता है। शी लेफ्ट द वेब, शी लेफ्ट द लूम, शी मेड थी प्लेसेस तो द रूम। ये मोमेंट उसकी रिबेलियन यानी विद्रोह का सिग्नल है। वो अपना वीविंग छोड़कर विंडो के पास जाती है और कर्स तोड़ देती है। द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, द कर्स इज कम अपॉन मी क्राइड द लेडी ऑफ शैर्लोट। मिरर का टूटना कर्स के एक्टिव होने का सिंबल है। लेडी का कैमलॉट देखना उसके फेट को सील कर देती है। Part 4, Tragic Death. And down the river stream expands like some blood seer in a trance. लेडी का रिवर के थ्रू जर्नी करना उसकी लाइफ से डेथ की ट्रांजिशन को दिखाता है। उसकी ट्रांस उसके फेथ के एक्सेप्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। Lying dropped in a snowy white that loosely flew to left and right. उसकी सफ़ेद रोब प्योरिटी और डेथ का सिंबल है जो उसके ट्रैजिक एंड को और इम्पैक्टफुल बनाता है। She floated down to Camelot, and as the boat headward along the billowy hills and the fields among. इस डिस्क्रिप्शन में डेथ की स्टिलनेस और कैमलॉट की लाइवलीनेस का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। नाइट एंड बर्गर, लॉर्ड एंड डेम, राउंड द प्रो दे रीड हर नेम। कैमलॉट के लोग उसकी ब्यूटी और ट्रेजेडी से ऑ में है। प्रो और उसके नाम लिखा होना उसकी स्टोरी को इमॉर्टलाइज करता है। But Lancelot mused a little space. He said, "She has a lovely face. God in his mercy lend her grace." Lancelot का रिस्पॉन्स सुपरफिशियल लगता है। वो उसकी ब्यूटी को एडमायर करता है पर उसकी सेक्रीफाइस की गहराइयों को समझने में असमर्थ रहता है। तो ये था हमारी पोएम द शार्लेट ऑफ लेडी का ओवरव्यू। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।